नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन पहले फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के श्री जयंत शुक्ला जी ने वित्त मंत्री को एक पत्र पेंशनर्स के ऊपर लिखा था, बैंक पेंशनर्स बचाओ के लिए लिखा था। उसका हिंदी वर्जन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आदरणीय महोदया, बैंक पेंशनर्स को बचाओ। हम आपसे आग्रह करते हैं कि पेंशनर के साथ बैंक प्रबंधन के दुर्व्यवहार को रोकें और समझौतों, डीएफएस की सलाहों में सन्निहित हकों को पेंशनर को देने का आदेश दें। अब तक बहुत हो चुका। मैनेजमेंट और बैंक यूनियन द्वारा बनाए गए दलदल से पेंशनर्स को निकालने के लिए आप कृपया जरूरी कदम उठाएं। हमें नया कुछ आपकी जानकारी में नहीं लाना है। लंबे समय से पेंशनर के साथ अमानवीय व्यवहार और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखना चर्चा का विषय रहा है। 2020 के अंतिम महीनों में आपने भी इसे संज्ञान लिया, लेकिन तदनुक्रम में आपके मंत्रालय ने उम्रदराज, बीमार और उपेक्षित पेंशनर्स के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पिछले 38 वर्षों से यथावत स्थिति बनी हुई है। अधिकारों से वंचित लाखों पेंशनर्स मर चुके हैं और लाखों आर्थिक विपन्नता और गंभीर रुग्णता के दौर से गुजर रहे हैं। न उनकी पेंशन अपडेट की जा रही है और न उन्हें स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। ऐसा डीएफएस के पत्रांक 24/2/12 के संदर्भ में देखें, जिसके बावजूद भी जिसके माध्यम से कल्याण निधि वेलफेयर फंड्स को आवंटित करते समय डीएफएस महोदय ने यह सलाह दी है कि वर्किंग और रिटायर्ड दोनों के कल्याण निधि से स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता है। इस सलाह की अवहेलना की शिकायत के बावजूद डीएफएस के किसी अधिकारी ने पलट कर नहीं देखा कि उनकी सलाह का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है और रिटायर्ड को स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल संपूर्ण आवंटित कल्याण निधि बैंकें वर्किंग बैंक कर्मियों पर खर्च कर रही हैं। ये प्रबंधन जनित बड़ी त्रासदी है कि जहां पेंशनर को न जीने दिया जा रहा है न मरने दिया जा रहा है। जीवन मृत्यु के बीच वे त्रिशंकु बने हुए हैं। बैंकों ने सभी मानवीय संवेदनाओं को कुचल दिया है। पेंशनर्स के निम्नलिखित मुद्दों में आप अंतिम आशा की किरण हैं। पहला, उन्हें पेंशन रिवीजन के अधिकार से वंचित रखा हुआ है। आरबीआई लाइन पर जिसके वे हकदार हैं। पेंशन संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति और आजीविका का हक है। पेंशन रिवीजन न करना संवैधानिक अधिकार पर अतिक्रमण है। जैसा कि आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन करने का समझौता है और पेंशन रेगुलेशन 95 में सन्निहित है, लेकिन किया ही नहीं जा रहा है। सेवानिवृत्ति के समय के मामूली मूल वेतन पर बनी पेंशन 1186 से चल रही है। रिजर्व बैंक में पेंशन 2003, 19 और 23 में अपडेशन हुई, लेकिन अन्य बैंकों में आरबीआई लाइन पर अपडेशन करने के प्रावधान के बावजूद पेंशन रिवीजन नहीं की जा रही है। 29/10/93 को हुए पेंशन समझौते में आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन करने की शर्त के बावजूद ऐसा हो रहा है। दूसरा, समुचित स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव में अभी तक लाखों पेंशनर्स मर चुके हैं। ये प्रबंधन जनित त्रासदी है। यह सरकार द्वारा खंडेलवाल कमेटी की रिकमेंडेशंस के तहत आवंटित वेलफेयर फंड्स और स्वास्थ्य बीमा की सलाह के बावजूद रिटायर्ड को आज तक वेलफेयर फंड से स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया गया है। खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट में जिसे सरकार ने स्वीकार करते कल्याण निधि आवंटित की है, 25% रिटायर्ड के स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रोविजन किया है, लेकिन बीमा नहीं दिया जा रहा है। यह बैंकों के साथ घपला है। इसके खिलाफ शिकायतों पर डीएफएस शुतुरमुर्गी चाल अपना रहा है। तीसरा, 8 मार्च 25 को हुए वेतन समझौते में पेंशनर के लिए 1 नवंबर 22 से जो मासिक पेंशन एक्सग्रेसिया का प्राविधान किया गया है, उसका रिव्यू हर वर्ष अप्रैल 2024 और फिर 2025 में नहीं किया गया है। ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत समझौतों का उल्लंघन है और इस संबंध में डीएफएस को की गई शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। आईबीए इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर रहा है। पेंशनर चिल्ला रहे हैं और डीएफएस गहरी नींद में है।
फोर्थ, 8 मार्च 24 को समझौते में कंज्यूमर इंडेक्स ईयर 1960 को आधार वर्ष 2016 में बदला गया है और कार्यरत बैंक कर्मियों को ये सुविधा 1 नवंबर 22 से दी गई है, लेकिन उसके पहले के जो भी पेंशनर हैं उनके डीए में पुनः भेदभाव किया जा रहा है। उपरोक्त सभी मुद्दों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौताओं को लागू करने के लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं। फर्स्ट, 29 अक्टूबर 93 के पेंशन समझौते समिति के अनुसार 1900 पेंशन रेगुलेशन 1995 के अनुपालन में आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेट किया जाए। सभी सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों को वेलफेयर फंड से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन किया जाए। अप्रैल 24 और अप्रैल 25 से 12th बाइपार्टाइट के अंतर्गत एक्स ग्रेसिया का रिवीजन किया जाए। पूर्व नवंबर 2022 के पेंशनर को यूनिफॉर्म डीए की व्यवस्था की जाए। महोदय, आपसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि आप इस पे अवश्य कार्रवाई करेंगी। थैंक यू। श्री जीएन शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। नमस्ते।